यजीदी लोग धार्मिक रूप से अलग अलग तरह के होते हैं। वे मुख्य रूप से अपने पुराने धर्म के लिए जाने जाते हैं, जिसकी जड़ें मेसोपोटामिया की परंपराओं में हैं। यजीदियों ने सदियों से परसिक्यूशन झेला है और अपनी यूनिक बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को बनाए रखा है। उनकी कहानी रेजिलियंस, फेथ और कल्चरल सर्वाइवल की कहानी है। ये मध्य पूर्व के डाइवर्स रिलीजियस लैंडस्केप की एक झलक दिखाती है। यजीदी धर्म को अक्सर गलत समझा जाता है। यह बिलीफ्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कई सोर्सेज से लिया गया है, जिसमें एंशिएंट पर्शियन रिलीजन्स, सूफी रहस्यवाद और ईसाई और इस्लाम के एलिमेंट्स शामिल हैं। अपने सिंक्रेटिक नेचर के बावजूद यजीदी रिलीजियस आइडेंटिटी की एक मजबूत भावना रखते हैं और अपनी परंपराओं से गहराई से जुड़े हैं। यजीदी धर्म एक ईश्वर में विश्वास पर केंद्रित है, जो ब्रह्मांड का निर्माता है, जिसने इसकी देखभाल 7 स्वर्गदूतों को सौंपी है। सबसे प्रोमिनेंट देवदूत को मेलेक ताउस यानी मोर देवदूत के रूप में जाना जाता है। मेलेक ताउस यजीदी कॉस्मोलॉजी में एक सेंट्रल फिगर है जो ब्यूटी और पावर दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये ऐसे यजीदी धर्म की इंट्रिकेसीज में जाएगा। यह इसके ओरिजिन्स, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का पता लगाएगा। पूरे इतिहास में यजीदी समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करेगा और उनके धर्म के आसपास के कॉमन मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करेगा। यजीदियों को समझने के लिए एक न्यूआंस्ड अप्रोच की आवश्यकता है। उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में उनकी यूनिक रिलीजियस आइडेंटिटी की सराहना करना। यजीदवाद के प्रिसाइज ओरिजिन्स का पता लगाना चैलेंजिंग है। इसकी ओरल ट्रेडिशंस और विभिन्न धार्मिक इन्फ्लुएंसेस के कारण जो समय के साथ इसे मिले हैं। हालांकि अधिकांश स्कॉलर्स इसकी जड़ों का पता लगाते हुए एंशिएंट मेसोपोटामिया, आज के इराक जो सभ्यता का क्रेडल है, तक जाते हैं। कई यजीदी मानते हैं कि उनका धर्म एंशिएंट मेसोपोटामियन रिलीजन से आया है, जो इस्लाम से पहले के हैं। वे 12वीं शताब्दी के सूफी रहस्यवादी शेख आदि इब्न मुसाफिर जैसी हस्तियों का सम्मान करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यजीदी मान्यताओं को औपचारिक रूप दिया और उत्तरी इराक में लालिश घाटी में एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र स्थापित किया। यह घाटी आज भी यजीदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। ऐतिहासिक रूप से यजीदी उत्तरी इराक, दक्षिण पूर्वी तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों में केंद्रित थे। आर्मेनिया और ईरान में छोटे समुदायों के साथ लालिश घाटी अपने सेक्रेड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के साथ यजीदियों का केंद्र बन गई और एनुअल पिलग्रिमेजेस की मेजबानी करती है। अपने पूरे इतिहास में परसिक्यूशन और डिस्प्लेसमेंट का सामना करने के बावजूद यजीदियों ने कम्युनिटी की एक मजबूत भावना बनाए रखी है और अपनी परंपराओं को संरक्षित रखा है, मुख्य रूप से अपने जियोग्राफिक आइसोलेशन और मजबूत ओरल ट्रेडिशन के कारण। हालांकि 20वीं और 21वीं सदी में यजीदी डेमोग्राफिक में एक ड्रामेटिक बदलाव देखा गया। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, विशेष रूप से आइसिस के उदय के कारण टारगेटेड वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण डायस्पोरा हुआ। कई यजीदी अब यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। यजीदवाद के केंद्र में एक ईश्वर में गहरा विश्वास है, जो सभी चीजों का निर्माता है, जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। यजीदी मानते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को 7 स्वर्गदूतों की देखभाल के लिए सौंपा है, जो ईश्वर और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। इन स्वर्गदूतों में सबसे प्रमुख मेलेक ताउस, मोर देवदूत है। मेलेक ताउस यजीदवाद में एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर गलत समझा जाने वाला व्यक्ति है। उन्हें स्वर्गदूतों के नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है, लेकिन एक देवता के रूप में उनकी पूजा नहीं की जाती है। यजीदी मानते हैं कि ईश्वर ने मेलेक ताउस को सांसारिक क्षेत्र पर अधिकार दिया है, जिससे वह इसके ऑर्डर और मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। मेलेक ताउस के प्रति श्रद्धा को अक्सर बाहरी लोगों द्वारा गलत समझा जाता है। कुछ लोग गलती से उसे आग से जुड़े होने और आदम के सामने झुकने से इनकार करने के कारण अब्राहमिक धर्मों में शैतान के रूप में जोड़ते हैं। हालांकि यजीदी पारंपरिक अर्थों में शैतान में विश्वास नहीं करते हैं। वे मेलेक ताउस को एक बेनेवलेंट प्राणी के रूप में देखते हैं, जो मानवता को एनलाइटनमेंट की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यजीदी विश्वास का एक अन्य प्रमुख पहलू पुनर्जन्म की अवधारणा है। यजीदी आत्मा के ट्रांसमिग्रेशन में विश्वास करते हैं, जहां मृत्यु के बाद आत्मा का एक नए जीवन में पुनर्जन्म होता है। मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त नहीं कर लेती। अच्छे कर्म और धार्मिक सिद्धांतों का पालन अधिक अनुकूल पुनर्जन्म की ओर ले जाता है।
जबकि नकारात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप कम वांछनीय पुनर्जन्म हो सकता है। यजीदवाद कई अन्य धर्मों के विपरीत लिखित और मौखिक दोनों परंपराओं पर निर्भर करता। दो प्राथमिक ग्रंथ उनके विश्वासों की नींव बनाते हैं, किताब सिल्वे या रहस्योद्घाटन की पुस्तक और मिशेफा रेस या काली पुस्तक। इन पुस्तकों में भजन, प्रार्थना, सृजन की कहानियां और धार्मिक जीवन जीने के लिए दिशा निर्देश हैं। रहस्योद्घाटन की पुस्तक शेख आदि इब्न मुसाफिर को दी गई है। यह यगीदवाद के मूल सिद्धांतों को रेखांकित करता है, अच्छे आचरण के महत्व पर जोर देता है और ईश्वर की सभी रचनाओं का सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। दूसरी ओर काली पुस्तक दुनिया के निर्माण पर केंद्रित है, 7 स्वर्गदूतों की भूमिका के बारे में बताती है और मानवता की उत्पत्ति और पुनर्जन्म की अवधारणा पर चर्चा करती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक रूप से यजीदियों के बीच साक्षरता व्यापक नहीं थी। उनका धार्मिक ज्ञान मुख्य रूप से धार्मिक नेताओं और बुजुर्गों की पीढ़ियों के माध्यम से मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। यह मौखिक परंपरा यजीदी संस्कृति और विश्वासों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। लिखित ग्रंथों और मौखिक परंपराओं का संयोजन यजीदी मान्यताओं की निरंतरता सुनिश्चित करता है और प्राचीन ज्ञान को समकालीन संदर्भों में ढालने की अनुमति देता है। परंपरा और लचीलेपन के इस मिश्रण ने सदियों से परिवर्तन और उथल-पुथल के दौर से यगीदवाद के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यजीदी धार्मिक प्रथाएं उनके विश्वासों में गहराई से निहित हैं। वे व्यक्तियों को ईश्वर के करीब लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे उनके समुदाय की भावना को भी मजबूत करते हैं। ये रस्में महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं को चिह्नित करती हैं और यजीदियों और उनके विश्वास के बीच के बंधन को मजबूत करती है। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक बपतिस्मा समारोह है, जिसे मोरक्रिन के रूप में जाना जाता है। इसमें एक नवजात शिशु को पवित्र झरने के पानी में डुबोना शामिल है। यह आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है और बच्चे का यजीदी समुदाय में स्वागत करता है। एक और महत्वपूर्ण प्रथा लालिश की तीर्थयात्रा है, जो हर साल सभा के पर्व के दौरान होती है। इस तीर्थयात्रा के दौरान यजीदी शेख आदि के मकबरे पर जाते हैं और विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इन अनुष्ठानों में पशु बलि और कणेया स्पी या सफेद झरने के पवित्र झरने में अनुष्ठान स्नान शामिल है। यजीदी साल भर कई व्रत भी रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्रत एजिद का 3 दिवसीय व्रत है, जो दिसंबर में होता है। यह दुनिया के निर्माण की याद दिलाता है। इस व्रत के दौरान यजीदी सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन और पेय से परहेज करते हैं, प्रार्थना और चिंतन में संलग्न रहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रथाओं में अपने घरों और पूजा स्थलों पर तेल के दीपक जलाना, पवित्र पेड़ों पर रंगीन कपड़े बांधना और तत्वों के प्रति श्रद्धा दिखाना शामिल है। उनका मानना है कि ये तत्व ईश्वर की रचना के प्रकटीकरण हैं। ये अनुष्ठान उनके विश्वास के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करते हैं और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करते हैं। खंड 6 उत्पीड़न का इतिहास, सदियों के संघर्ष का सामना। यजीदियों का इतिहास दुखद रूप से उत्पीड़न के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने सदियों से भेदभाव और हिंसा का सामना किया है। यह काफी हद तक उनके अनोखे धार्मिक विश्वासों के कारण है। इन मान्यताओं को अक्सर पड़ोसी समूहों द्वारा गलत समझा या गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पूरे इतिहास में यजीदियों को जबरन धर्मांतरण, नरसंहार और गुलामी का शिकार बनाया गया है। उन्हें अक्सर काफिर या शैतान उपासक कहा जाता था। यह गलत चित्रण मेलेक ताउस के प्रति उनकी श्रद्धा की समझ की कमी से उपजा है। इस ऐतिहासिक उत्पीड़न ने यजीदी समुदाय की सामूहिक स्मृति पर एक गहरा निशान छोड़ा है। इस उत्पीड़न के सबसे भयावह उदाहरणों में से एक 2014 में हुआ था। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या आईसिस ने इराक के सिंजार में यजीदी समुदाय को निशाना बनाया। आईसिस ने नरसंहार किया। उन्होंने यजीदियों को बड़े पैमाने पर हत्याओं, यौन गुलामी और जबरन विस्थापन का शिकार बनाया। इस घटना ने यजीदियों की दुर्दशा की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इस तरह की प्रतिकूलता के बावजूद यजीदियों का लचीलापन उनके अटूट विश्वास और मजबूत सामुदायिक बंधनों का प्रमाण है। हालांकि उत्पीड़न की विरासत उन्हें सताती रहती है। वे अपने अतीत के आघात के साथ जीते हैं। न्याय की तलाश और अपने जीवन के पुनर्निर्माण में उन्हें निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खंड 7 आज यजीदी आधुनिक दुनिया में चुनौतियां और लचीलापन।
यजीदी समुदाय आज एक चौराहे पर खड़ा है। वे नरसंहार के बाद से जूझ रहे हैं। वे तेजी से बदलती दुनिया में अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है, फिर भी उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में विस्थापन, आघात और मान्यता और न्याय के लिए संघर्ष शामिल है। हजारों यजीदी विस्थापित रहते हैं। वे शिविरों और अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। उन्हें रहने की अपर्याप्त स्थिति का सामना करना पड़ता है। उनके पास बुनियादी जरूरतों तक पहुंच नहीं है। उनके अनुभवों का आघात उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता रहता है। कई लोग पीटीएसडी, चिंता और अवसाद से जूझते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद यजीदी भावना अटूट है। वे सक्रिय रूप से अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। वे अपने अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों को नरसंहार के रूप में मान्यता देने के लिए एक बढ़ता हुआ वैश्विक आंदोलन है। उनकी सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यजीदी समुदाय का लचीलापन आशा की किरण है। यह विश्वास की शक्ति और मानव आत्मा की ताकत का प्रमाण है। उनका संघर्ष दुनिया भर में धार्मिक सहिष्णुता, समझ और कमजोर समुदायों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। खंड 8 गलत धारणाओं को दूर करना, एक गलत तरीके से प्रस्तुत विश्वास को समझना। यजीदी समुदाय के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उनके धर्म के आसपास की गलत धारणाओं का प्रचलन है। ये गलत धारणाएं अक्सर ज्ञान और समझ की कमी से उपजी हैं। उन्होंने सदियों से यजीदियों के खिलाफ पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा दिया है। सबसे व्यापक गलत धारणाओं में से एक शैतान उपासक का लेबल है। यह हानिकारक रूढ़िवादिता मेलेक ताउस, मोर देवदूत के प्रति उनके सम्मान की गलत व्याख्या से उत्पन्न होती है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, यजीदी अब्राहमिक धर्मों में समझी जाने वाली शैतान की आकृति में विश्वास नहीं करते हैं। मेलेक ताउस को एक उदार प्राणी के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह ईश्वर की रचना और मानवता के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और गलत धारणा यह है कि यजीदवाद एक गुप्त धर्म है। हालांकि यह सच है कि वे ऐतिहासिक रूप से बाहरी लोगों के साथ अपनी मान्यताओं को साझा करने को लेकर सतर्क रहे हैं। यह मुख्य रूप से उत्पीड़न के सामने आत्मसंरक्षण का एक साधन था। यजीदी हाल के वर्षों में अधिक मुखर होते जा रहे हैं। वे समझ को बढ़ावा देने और गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए अपनी मान्यताओं और प्रथाओं को साझा कर रहे हैं। संवेदनशीलता और सम्मान के साथ यजीदवाद के बारे में सीखने के लिए संपर्क करना महत्वपूर्ण है। विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना, यजीदियों के साथ सम्मानजनक संवाद में शामिल होना और रूढ़ियों को चुनौती देना इन हानिकारक गलत धारणाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम है। इस प्राचीन धर्म की बारीकियों को समझना और उसकी सराहना करना सहिष्णुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भेदभाव का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। खंड 9 निष्कर्ष, एक प्राचीन विरासत का संरक्षण। यजीदी धर्म प्राचीन परंपराओं के लचीलेपन का प्रमाण है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में विश्वास की स्थायी शक्ति पर प्रकाश डालता है। सदियों के उत्पीड़न और आज उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद यजीदियों ने अपनी अनूठी मान्यताओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखा है। उनकी कहानी धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता और कमजोर समुदायों को उत्पीड़न से बचाने की आवश्यकता के महत्व की याद दिलाती है। जैसे ही यजीदी अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं और उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए न्याय चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उनके साथ एकजुटता से खड़ा होना आवश्यक है। यजीदी धर्म की प्राचीन विरासत को संरक्षित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें उनके शारीरिक और भावनात्मक कल्याण का समर्थन करना, उनकी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके विश्वासों के बारे में सटीक जानकारी को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए धार्मिक असहिष्णुता के मूल कारणों को संबोधित करने और सहानुभूति और समझ की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। यजीदी धर्म का अस्तित्व यजीदी लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। उनके इतिहास के बारे में सीखकर, उनकी मान्यताओं को समझकर और उनकी आवाज को बढ़ाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं।